ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज शिव बाबा की अव्यक्त वाणी अर्थात बाबा ने आकर के जो लक्ष्य दिया ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा वत्सों को, उस लक्ष्य को संपूर्णता हासिल कर ली जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, उसके बाद शिव बाबा ने अव्यक्त रथ को धारण कर जो महावाक्य उच्चारण किए हम सभी के प्रति, वो हम सुनेंगे। ये वो शिक्षाएं हैं, ये वो बातें हैं जो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण करके अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाया ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर। आइए एक नज़र डालते हैं उन शिक्षाओं पर। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज की मुरली 19/12/2021, रिवाइज कोर्स 13 दिसंबर 89। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को, यानी जो मनुष्य आत्माएं जितनी भी हैं उस सभी को बाबा अपनी नजरों में भरकर अपने सामने उन्हें महसूस करते हुए बाबा बात कर रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। बाबा के सभी बच्चे ना, सभी में से बाबा ने ज्ञानी और जो बाबा को नहीं जानते उनको सन्मुख रखते हुए बाबा ने बातें कही। एक है बाप को पहचानने वाले बच्चे और दूसरे आज भी अभी भी पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले, लेकिन आखिरी में है तो सभी बाप के ही बच्चे ना। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। बाबा के बच्चों में भी और दुनिया के हिसाब से भी ईश्वरीय प्राप्ति वाली आत्माएं बहुत कम है, मुट्ठी भर है। 5 पांडव थे ना। और पहचान करने के प्रयत्न वाले तो अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं की लकीरें चमक रही, अपना भाग्य बनाने लगे शिव बाबा को पहचानने के बाद। अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो ना, हमको बाप दादा मात पिता ने रचा है, ब्राह्मण जन्म दिया है। देखो बच्चे, आपका बर्थडे भी वही, मैरिज डे भी वही, पढ़ाई का दिन भी वही, मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक में ही समाया हुआ है। जिस दिन बाबा का ज्ञान मिला, हमारा अलौकिक जन्म भी हुआ, बाबा के साथ सगाई भी हुई, मतलब जो भी आप कहें। तो यह दृढ़ संकल्प करते हो ना बाबा के साथ, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। किया है वादा, किया है सभी ने। बाबा पूछ रहे हैं अपने लाडले बच्चों से, किया है सभी ने वादा, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। यह सभी ने वायदा किया है ना। पांडवों ने भी किया, भाइयों की तरफ बाबा ने बोला। अच्छा, इन माताओं ने भी किया है। ओहो, कुमारियों ने भी, सब कुमारियों ने भी, सभी ने वायदा किया है। तो और कहाँ स्वप्न में मन व बुद्धि, चिंतन, कुछ भी दृष्टि जा नहीं सकती। एक बाप में ही जब सारा संसार समाया हुआ है तो मन बुद्धि कहाँ भाग सकता है। इतने प्यार में लवलीन हो जाओ, अपनी भी चिंता छोड़ो, सब बाबा बैठा है करने वाला। पेपर आते हैं, बातें आती हैं, लेकिन जीवन आगे बढ़ता है, हमेशा निरंतर बढ़ता है। बाबा ने कहा चाहे सर्विस लेने वाले, लेकिन सर्विस के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे प्यारे बनो जो जरा भी विशेष मन का झुकाव ना हो। सर्विस देने वाले, लेने वाले, दोनों के लिए बाबा कह रहे हैं। देखो बच्चे, जो सेवा में मदद करता है वो विशेष तो होता ही है, चाहे भाई हो व बहन हो। जो भी सेवा करता है वह विशेष अधिकार भी रखता है।
तो बच्चे सेवा के साथी अवश्य बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। उसी में मन बुद्धि ना फिट हो जाए। अरे उसको भेजने वाला भी कौन, उसको टच करने वाला भी कौन, उसकी सेवा की जो प्राप्तियां हैं वो कराने वाला तो सब कुछ वही है ना। एक का पदम गुणा देने वाला कौन है। तो बाबा की तरफ बुद्धि लगी रहे, सबके साथ रहते हुए भी। साक्षीपन की प्रैक्टिस अभी से करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। नंबर 1, दिव्य जन्म की रेखा। ऐसा जन्म और किसी का नहीं होता, अलौकिक और दिव्य ब्राह्मणों का ही जन्म है। परमात्म पालना की रेखा, जिन्होंने संपूर्ण समर्पित कर दिया अपने आप को, वो जो सोचते, जो उन्हें चाहिए वस्तु, सब कुछ सेवा के प्रति, उनके जीवन के प्रति सब कुछ मिलता है। तो कौन पाल रहा है? ईश्वर। डायरेक्ट उसकी पाल। इनडायरेक्ट वे में तो सारा संसार पाल रहा है, लेकिन डायरेक्ट वे में हम सब उसके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं। उस पालनहार की गोद में पल रहे हैं, गोद में। परमात्म पढ़ाई की रेखा, ये ईश्वरीय पढ़ाई। कहते तो आए हम भक्ति में, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें विद्या द्रविड़ मम देव देवा। देवों को देव, विद्या के दाता तुम। कौन सी विद्या का दाता है वो हमें विद्या देने वाला, वो परम शिक्षक बनकर आया है। परमात्म पढ़ाई की रेखा। चौथा, निस्वार्थ सेवाओं की रेखा। बाबा का बच्चा निस्वार्थ भावना से सेवा करता है। फोटो खिंचा के गवर्नमेंट के पास भेजने का, या कोई उसे मान सम्मान या उसकी वो नहीं, निस्वार्थ सेवा की रेखा। तो सभी के मस्तक में चारों रेखाएं भाग्य की चमक रही है ना। देखो ऐसे ही परमात्म पालना में सभी ब्राह्मण पल रहे हो, चल रहे हो, चाहे समर्पित आश्रम में रहने वाले हो, चाहे मधुबन में रहने वाले हो, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले, आखिरीन चल तो बाप के डायरेक्शन पर ही रहे हो ना। तो प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो, वह बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया, तो सब कुछ बाप का ही तो हुआ। अपना कहां से आया? चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन रहता है। ट्रस्टी में अर्थात सब कुछ बाप हवाले। बाबा जो भी है, धन की शक्ति भी बाबा तुम्हारी दी हुई है, मन की भी है, ये जीवन आपका दिया हुआ है, जीवन में सारी उपलब्धियां आपकी। ऐसा समर्पण बाबा चाहता है। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, फिर उसका ही तो खाना है। ब्रह्मा भोजन ही तो खाते हो, भले अपने घर में खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, परंतु लगाते तो डायरेक्शन अनुसार हो ना। गृहस्थियों से बात करें, जैसे समर्पित भाई बहने भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते, धन भी लगाते, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते, धन लगाते, लेकिन लगाते तो बाप की श्रीमत प्रमाण ही हो। अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिक्स करते हो, मिलाते तो नहीं हो। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है, मिलती रहेगी। ऐसी आत्माओं को पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है जानते हो? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा भी सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते, कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी, ईश्वरीय पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। सुना? ऐसे ही देखो, पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ये श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। जो ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद का नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। पढ़ते तो सब है, लेकिन उस पढ़ाई का नशा, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन है, ये नशा सबको एक जैसा नहीं चढ़ता। इसलिए बाबा कहते हैं फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते कि मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है।
ये हमेशा बुद्धि में, स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में भी अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता जो है, ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान के रूप में स्मृति दिलाया, बच्चे सेवा के क्षेत्र में निर्विकारी, निराकारी और निरअहंकारी स्थिति को धारण करो। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते। तीर आत्मा को आत्मा का लगता है, जैसे दिल की बात निकलती है तो दिल में जाती है, ऐसी आत्मिक स्थिति में रह के जब कोई कार्य करते हो तो आत्माओं को टच होता है। ऐसी निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। इसलिए कोई भी हमारी कमी कमजोरी छोटी सी, उसको समाप्त करने का संकल्प ले आज बाबा की मुरली से। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में, प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बाबा की आज्ञा है बच्चे, अभी कोटों में कोई और कोई में भी कोई बनने का पुरुषार्थ करो। गीता पाठशाला वाले बहुत आए हैं। अच्छा, गीता पाठशाला वाले कौन हुए? जो घर में गृहस्थ में रहते हुए बाबा की सेवा को संभालते हैं, अनेकों का कल्याण के निमित्त बनते हैं, अपने घर में एक छोटी सी जगह ईश्वरीय कार्य के प्रति देते हैं, उनको बाबा उच्चारण कर रहे हैं। गीता का ज्ञान सुनाने वाले हे अर्जुन है। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या सोचते हो अर्जुन कोई दूसरा है? मैं अर्जुन हूँ, ये सभी के लिए बात। मैं अर्जुन हूँ, ईश्वरीय ज्ञान को अर्जन करने वाला, धारण करने वाला मैं अर्जुन हूँ, ऐसा समझते हो? सदैव यह अनुभव करके सुनो कि मैं अर्जुन हूँ और मुझे ही विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। देखो, गांव वाले बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। बड़े बड़े स्थानों पर बच्चे माया भी बड़े रूप में आती है और गांव वालों की माया भी वैसी ही होती है, हल्की है। देखो, सभी टीचर्स का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? बाबा हमेशा बोलते हैं, हमेशा सोचो, वह तो दुकान है, घर वास्तव में ये है, मधुबन है हमारा असली घर। सेंटर पे, सेवा केंद्र पे जहाँ बैठे वो तो बाबा की दुकान है, बाबा के ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हैं। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हो और मधुबन में रहते भी सेवादारी बन सकते हो। ये अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ, यह है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है या सिर्फ सेवा के लिए ही तन समर्पित किया है? बाबा करे मन बुद्धि भी समर्पित है या हड्डियां ही सिर्फ सफेद कपड़े ऊपर से डाल के टीचर्स का बैच लगा के निमित्त बने घूम रहे? बाबा कह रहे समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहे जब चाहे मन और बुद्धि उतनी देर उसमें स्थित हो सके। कई कहते हैं योग में बैठते तो आत्म अभिमानी होने के बदले बाबा सेवा याद आती है। तो बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर कैसे आ सकती है? इसलिए अभी इन चीजों को कंट्रोल करो, मन बुद्धि जहां लगाना चाहो वहां लगाओ। रूलर फिर कैसे बन सकेंगे अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है? तो अब बच्चे अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत में सब कुछ हो जाएगा ये सोच कर कहीं अपने को धोखा ना दो। प्रैक्टिस चिरकाल की चाहिए, अभ्यास। हे अर्जुन, जो मुझे चिरकाल से बचता है वही अंत में मुझे प्राप्त होता है। ये बहुत गहरी बात है गीता की, और गीता की बात क्या, यहीं की बात तो उसमें है। तो बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो, 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। तो बाबा ने पीछे बताया निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो सहज है ना, वरदान बहुत शक्तिशाली है। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। 3 वरदानों को अगर स्मृति में रखते, प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर 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 बन जाएंगे। अच्छा, बाबा ने 2-4 लाइनों में ही पूरी मुरली को रिपीट किया। सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता, भगवान देखो किस ऊंची स्थिति से हमें संबोधित कर रहे हैं। सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की
स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को भी आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज का प्रदान सुनेंगे। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। बाप दादा कहते, जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिश बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। न्यौछावर कर दो अपने आप को मन और बुद्धि से। बाकी बाबा को क्या चाहिए आपका? जैसे साकार बाप ने अपने को पूरा विल किया, ब्रह्मा बाबा ने तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से बाबा के ऊपर बलिहार किया। वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्प का खजाना, उसी तो विल करो, अर्थात श्रीमद् प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए। अब देखो कहाँ तो बाबा वो चीज सिखा रहे, फिर सर्व हितैषी भी बनाना सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा एक दो का स्नेही बनने के लिए, और स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो, है ना। बुद्धि दिल तो बाबा में लगी हो, लेकिन इस संसार में भी आपको सब अपना कहें, सभी आपको स्नेह और ऊंची नजर से देखें, उसके लिए क्या चाहिए? सरलता और सहनशीलता का गुण। आज विशेष ईश्वरीय वाणी में सूचना है, आप सभी को सुनकर बहुत खुशी भी होगी, जो नए सुन रहे हैं इस महावाक्यों को, कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में जो इनके सेवा केंद्र हैं, सारी ब्राह्मण आत्माओं को एक ही समय पर, इंडिया में विदेश में जो भी टाइम होता है, लेकिन वो सेट हो जाता है एक ही समय पे। विश्व शांति के लिए हम लोग 1 घंटा योग रखते हैं महीने के तीसरे संडे को। तो कल वही है, सॉरी आज वही है। आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 बजे शाम को से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहम दिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। क्योंकि मनुष्य के अंदर से निकली हुई तरंगें वेव्स पहाड़ों के सीने को भी चीर कर उस स्थान पे पहुंचती हैं जहां वो पहुंचाना चाहता है। तो हम अपनी कीमत को समझते हुए इस विश्व को सुख शांति आनंद की अंजलि देने का ये कार्य आज अवश्य करें 6:30 से 7:30 तक। ओम शांति। आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे रत्नों का, जो इस चैनल को आप सब बहुत ही खुशी से आगे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। अर्थात हमारी सेवाओं को आप स्वीकार करते जा रहे हो। बाबा के द्वारा जो दी गई हैं सेवाएं मुझे आत्मा को, तो उन्हें आप स्नेह सहित स्वीकार करते हैं, हमें खुशी होती है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।